निकल के इसको माफ नहीं करूंगा और भूलूंगा नहीं। जो इसने किया मेरे साथ जेल में, ये इसका सजा ये भुगतेगा और इंशाअल्लाह अल्लाह भी इसको सजा देगा और हम लोग भी नहीं भूलेंगे और अवाम भी नहीं भूलेगी। मैडम ऐसा क्या किया है उसने, कुछ बताएंगे? सारा कुछ बंद कर दिया उनका। पिछले साल 20 दिन के लिए, पिछले साल याद नहीं, 20 दिन उनको बंद कर दिया था, 5 दिन बिजली बंद कर दी। इसने वो सब कुछ किया है जो गैर इंसानी है। इसके साथ ये सजा इसको मिलेगी इंशाअल्लाह, दुनिया में भी और आखिरत में भी। देखिए, ये केस नाजायज है, जैसे अली जफर साहब और सलमान अकरम राजा ने बताया कि ये नाजायज, क्योंकि केस इतने खराब और कमजोर हैं कि आप देख लें कि इन्होंने किसी को अंदर ना मीडिया को जाने दे रहे हैं, ना फैमिली को, ना कुछ और। हमें क्या पता कि अंदर क्या चल रहा है। अब बाहर आके लॉयर हमें कुछ कहेगा, रिकॉर्ड पे क्या जा रहा है, देखें ये कुछ भी हो सकता है। इस वक्त ये गैर कानूनी चीज जैसे ये कर रहे हैं, इस वक्त कानून तो यहाँ है ही कोई नहीं, हमें भी नहीं मिलने दिया जा रहा। किस चीज का खौफ है? ये खौफ इन लोगों का इतना बढ़ चुका है कि ये इस वक्त इनको समझ नहीं आ रही कि किस तरफ टकरे मारे अपनी, ये टकरे मार रहे हैं। ये इनका ख्याल है हम लोग डर जाएंगे, हमें अटैक करवा लें, कुछ कर लें। हम अपने भाई के लिए खड़े हैं और इंशाल्लाह हम जब तक खड़े हैं, जब तक इमरान खान को नाजायज कैद से रिहाई नहीं मिलती है। थैंक यू। अच्छा अलीमा खान साहबा, ये भी बताइएगा, आप गुज़श्ता रोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुलाकातें इमरान खान के साहिबजादों कासिम और सुलेमान की हुई, रिचर्ड ब्रेनल से हुई, इसके साथ साथ जॉय विल्सन से हुई, इसके साथ साथ ब्रेट शर्मन से हुई। इंतहाई इंपॉर्टेंट मुलाकातें हैं, पूरी दुनिया की नजरें इन मुलाकातों पर हैं। अब इमरान खान के साहिबजादों का वहां पर जो मुलाकातें होंगी, उसके बाद क्या शेड्यूल होगा, पाकिस्तान कितने दिनों के दौरे पर होंगे और क्या मसरूफियात यहाँ पर होंगी, इस हवाले से बताइएगा, क्योंकि पार्टी रहनुमा कह रहे हैं कि फैमिली को ही पता है, हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ ठीक है, अभी बच्चे आएंगे, उनके लिए कोर्ट के अंदर हमारे जो ये लॉयर्स हैं, हमारे लीडर हैं, वो इनकी एप्लीकेशन डाल रहे हैं ताकि ये ना कोई बहाना कर सकें कि जी हमारे पास एप्लीकेशन नहीं थी। वो अपने वालिद से मुलाकात करना उनका हक है, नाइकॉप उनके पास है, इसका मतलब वो पाकिस्तानी सिटीजन भी हैं। ये भी बहाना नहीं कर सकते कि इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास जाओ, उनके पास है नाइकॉप। इसलिए वो उनके लिए दरख्वास्त जारी है हाई कोर्ट के अंदर, ताकि हमारे पास ये ना कह सकें कि जी आपके पास वो कागज ही नहीं है, तो ये बहाना नहीं होगा। अब बच्चे मुलाकात अपने वालिद से करने आएंगे। कितने दिनों का दौरा होगा उनका, क्या शेड्यूल होगा, इस हवाले से बताइएगा। वो आने देंगे, शेड्यूल कोई नहीं होगा, वो बच्चे अपने वालिद से मिलने आ रहे हैं, वो वालिद से मिलेंगे और जब तक वो रहना चाहें वो रहेंगे। उसके लिए शेड्यूल क्या रहे, अपने घर आ रहे हैं। हाँ। मैडम, खान साहब को अडियाला जेल से शिफ्ट करने की खबरें चल रही हैं मेन मीडिया पे कि इमरान खान को कहीं इस्लामाबाद में किसी और जेल मुंतकिल किया जा रहा है। इस हवाले से आपके पास कोई खबरें? इस्लामाबाद मॉडल जेल के हवाले से स्पेशल 2 बैरक्स बनाई गई हैं अच्छा वीआईपी के लिए। वजीर दाखिला की तरफ से ये अहकामात भी जारी किए गए जेल इंतजामिया को कि जल्द से जल्द 2 बैरक जो हैं वो वीआईपी कैदियों के लिए तैयार। कानून तो फिर भी वही रहेगा ना। देखिए मेरी बात सुने, यहाँ वीआईपी कैदी तो यहाँ पे भी नहीं है। इमरान खान वो डेथ सेल के अंदर रखा हुआ है पिछले 2 साल से। ये झूठ बोलता है। यहाँ का जो सुपरिटेंडेंट है, उसको शर्म भी नहीं आती कि कागज इतना बड़ा निकाल के दे दिया। अंजुम है, सुपरिटेंडेंट गफूर अंजुम, इसका नाम ना भूलें, इसका नाम नहीं भूलना। इमरान खान ने खास इसके ऊपर बहुत उनको तकलीफ थी कि इसने कितना जुल्म किया हुआ आगे से। फिर गंदी झूठे पर जब से ये आया है, हाँ, ये तब से बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं। हाँ, कि ये इमरान खान ने कहा है कि जब से ये बंदा आया है, मैं कभी निकल के इसको माफ नहीं करूंगा और भूलूंगा नहीं। जो इसने किया मेरे साथ जेल में, ये इसका सजा ये भुगतेगा और इंशाअल्लाह अल्लाह भी इसको सजा देगा और हम लोग भी नहीं भूलेंगे और अवाम भी नहीं भूलेगी। मैडम ऐसा क्या किया है उसने, कुछ बताएंगे? सारा कुछ बंद कर दिया उनका। पिछले साल 20 दिन के लिए, पिछले साल याद नहीं, 20 दिन उनको बंद कर दिया था, 5 दिन बिजली बंद कर दी। इसने वो सब कुछ किया है जो गैर इंसानी है। इसके साथ ये सजा इसको मिलेगी इंशाअल्लाह, दुनिया में भी और आखिरत में भी। नाम ना भूलना, गफूर अंजुम। अच्छा, ये वकला टीमें सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाती? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हेयरिंग नहीं होती, आप लोग सर सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, सर क्या वजह है? अच्छा बता दें। देखिए, हम जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अपने कवायद हैं, लेकिन एक पिटीशन तैयार कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हमें बुनियादी हुकूक का मामला उठाना है, हमें वफाद आमा का मामला उठाना है। बिल्कुल अब ये सूरत वहां पहुंच चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारी 10 तौहीन अदालत की दरखास्तें हैं कि यहाँ हमें मिलने नहीं दिया जाता इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अपने हुक्म के मुताबिक, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमारा वो हमारी पिटीशनें सुन नहीं रहा, अपने हुक्म की तौहीन जो है उसको करा रहा है।
तो अब इसके बाद कोई चारा नहीं है हमारे पास कि हम सुप्रीम कोर्ट ना जाएं। हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि इस मुल्क के सबसे बड़े लीडर के साथ क्या हो रहा है और किस तरह अदालतें बेबस हैं। ये बहुत जल्द होगा। क्या सर आपको इंसाफ मिलता नजर आएगा? ये जो अदलिया है, चीफ जस्टिस, देखिए, मैं कहता हूँ ये उम्मीद की बात नहीं है। जो हमारा हक है हम वो मांगते रहेंगे। जो आइन और कानून हमें देता है, जो इंसानियत शराफत हमें देती हैं, वो हम तमाम हुकूक मांगेंगे। अच्छा, आपको एक और बात बताऊं, जो हक के साथ खड़ा होता है, इंसाफ के साथ खड़ा होता है, जिस ही रहेगा ना। देखिए मेरी बात सुने, यहाँ VIP कैदी तो यहाँ पे भी नहीं है। इमरान खान वो डेथ सेल के अंदर रखा हुआ है पिछले 2 साल से। ये झूठ बोलता है। यहाँ का जो सुप्रिटेंडेंट है उसको शर्म भी नहीं आती कि कागज इतना बड़ा निकाल के दे दिया। अंजुम सुप्रिटेंडेंट गफूर अंजुम, इसका नाम ना भूलें, इसका नाम नहीं भूलना। इमरान खान ने खास इसके ऊपर मेरे साथ जेल में, ये इसका सजा ये भुगतेगा और इंशाअल्लाह अल्लाह भी इसको सजा देगा और हम लोग भी नहीं भूलेंगे और अवाम भी नहीं भूलेगी। मैडम ऐसा क्या किया है उसने, कुछ बताएंगे आप? सारा कुछ बंद कर दिया उनका। पिछले साल 20 दिन के लिए, पिछले साल याद नहीं, 20 दिन उनको बंद कर दिया था और 5 दिन बिजली बंद कर दी। इसने वो सब कुछ किया है जो गैर इंसानी है। इसके साथ ये सजा इसको मिलेगी इंशाअल्लाह, दुनिया में भी और आखिरत में भी। नाम ना भूलना, गफूर अंजुम। अच्छा, ये वकला टीमें सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाती? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हेयरिंग नहीं होती? आप लोग सर अभी तक सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, सर क्या वजह है? इमरान खान साहब के केसेस को लेकर देखिए, हम जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अपने कवायद हैं, लेकिन एक पिटीशन तैयार कर ली गई है। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हमें बुनियादी हुकूक का मामला उठाना है, हमें मफाद आमा का मामला उठाना है। बिल्कुल अब ये सूरत वहाँ पहुँच चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारी 10 तौहीन अदालत की दरखास्तें हैं कि यहाँ हमें मिलने नहीं दिया जाता इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अपने हुक्म के मुताबिक, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमारा वो हमारी पिटिशनें सुन नहीं रहा, अपने हुक्म की तौहीन जो है उसको करा रहा है। तो अब इसके बाद कोई चारा नहीं है हमारे पास कि हम सुप्रीम कोर्ट ना जाएं। हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि इस मुल्क के सबसे बड़े लीडर के साथ क्या हो रहा है और किस तरह अदालतें बेबस हैं। ये बहुत जल्द होगा। क्या सर आपको इंसाफ मिलता नजर आएगा? ये जो अदलिया है, चीफ जस्टिस है, देखिए, मैं कहता हूँ ये उम्मीद की बात नहीं है। जो हमारा हक है हम वो मांगते रहेंगे। जो आइन और कानून हमें देता है, जो इंसानियत शराफत हमें देती हैं, वो हम तमाम हुकूक मांगेंगे। और आपको एक और बात बताऊं, जो हक के साथ खड़ा होता है, इंसाफ के साथ खड़ा होता है, जिसके पास कानून है उसकी हमेशा जीत होती है। ये तारीख कहती है। तो हमें इसलिए कोई फिक्र नहीं है, हम परेशान नहीं हैं। हम हक के साथ हैं, कानून के साथ हैं, आइन के साथ हैं और इंसाफ हम लेके। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब, राजा बशारत की गिरफ्तारी हो गई है। इससे पहले भी इक्का दुक्का छापे लगे हैं, गिरफ्तारी हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत जो है वो 5 अगस्त से पहले पार्टी के घेरा तंग करने जा रही है जो एक्टिव लोग हैं PTI के। तो ये आप 5 अगस्त को कौन लीड करेगा और कैसे तहरीक को आगे लेके चलेंगे? ये तो बौखलाहट है ना निज़ाम की, लेकिन ये इनकी खाम ख्याली है कि किसी को वो गिरफ्तार कर लेंगे तो अवाम जो चाहती है वो ख़त्म हो जाएगा। ये अब अवाम का फैसला है। इमरान खान की रिहाई अवाम का फैसला है। इमरान खान को बाहर लाना, इमरान खान का वज़ीर आज़म बनना, ये फैसला पाकिस्तान की कौम कर चुकी है। इस फैसले के रास्ते में कोई हायल नहीं हो सकता। ये किसी को गिरफ्तार कर लें, ये गिरफ्तारियां कोई मानी नहीं रखती। इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की अवाम आगे बढ़ेगी और हक की फतह होगी। सर बिल्कुल हक की फतह हमेशा होती है तारीख में और अब भी होगी। हलीमा खान साहब, पीक पर होगी उस हवाले से क्या इमरान खान के जो दोनों चाहते हैं वो भी इसमें कोई किरदार अदा करेंगे या जस्ट वो अपने वालिद साहब से आएंगे, मुलाकात करेंगे? अभी वो वालिद साहब से अभी तो जो पार्टी कर रही है वो कर रही है ना, लेकिन जब हमें पता चलेगा तो हमने तो कहा कि हम तो शरीक होंगे, लेकिन उनके टाइम टेबल का नहीं पता कि वो उसे मैच करता है कि नहीं। जब बच्चे आएंगे पहले वालिद से तो मिल लेना। वो तड़प रहे हैं बच्चे, उनका बड़े बेताब हैं कि वालिद साहब से मिल लें। वो इतना उन्होंने कहा कि क्या ये जो यहाँ से जो धमकियाँ जा रही थी, इनका ख्याल था कि बच्चे डर जाएंगे। बच्चे तो हमारे नहीं डरते ना। उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं कि अरेस्ट कर लें तो हमें नहीं फ़र्क पड़ता। अगर मैंने कहा अरेस्ट क्यों करेंगे आपको? इस वक्त ये बेचारों की शक्लें हैं। यहाँ वाली जो हुकूमत बैठी है कि इंटरनेशनली तमाशा बनाएं अपना, ये तो झूठी चोरी शुदा मैंडेट के ऊपर खड़े हैं। ये इंटरनेशनल तमाशा अपना अफोर्ड नहीं कर सकते बनाना। खान साहब के जो बेटे हैं कासिम और सुलेमान, ये जो मुलाकातें इस वक्त आम शख्सियात से अमेरिका में कर रहे हैं, कितनी इम्पैक्टफुल साबित हो सकती है? देखिए, बच्चे करना चाहते थे क्योंकि उनका ख्याल है कि यहाँ पे अमेरिका इनको सपोर्ट कर रहा है।
तो अमेरिका में इनकी सपोर्ट है, लेकिन इसलिए वो वहाँ डायरेक्टली गए हैं। उन्होंने कहा हम जाना चाहते हैं, वो गए हैं। तो क्या फिर इससे अमेरिकी मुदाखलत का अमकान असल वाक़या हो सकता में है? अमेरिकी मुदाखलत होनी नहीं चाहिए। हमारा मुल्क 24 करोड़ लोगों बच्चों को का नहीं है। मिलना चाहिए ना, नहीं, इससे बच्चे तो वो- तासुब वो- तो यही जाएगा कि अमेरिका से मदद मांगे। मेरी बात सुने, बच्चे अगर वहाँ जा गए हैं क्योंकि वहाँ पे उन्हीं के पास हमारी हुकूमत जाती है अपने आशीर्वाद मांगने, तो बच्चे भी चले गए। इमरान जब खान आपकी की हुकूमत जाती है, आपके जब आपके Regime जो change. ये लोग जाते हैं, ये जो हुकूमत वाले, तब तो आपको कोई एतराज़ नहीं है। तब उनसे क्यों नहीं आप ये सवाल पूछते कि आप अपने मादनियात वगैरह जो सारा कुछ हम सुन रहे हैं, हम भी खबरों में ही सुन रहे हैं कि हमारी मादनियात भी ऑफर हो रही हैं और सारा कुछ, तब उनसे क्यों नहीं सवाल पूछते कि क्यों पाकिस्तान को पहले अपने लोगों के हक के लिए हुकूमत का काम है खड़े अच्छा, होना। मैं सोशल मीडिया पे कुछ ये भी खबरें चलाई गई हैं कि जब भी वो पाकिस्तान आएंगे तो उनके साथ कांग्रेस के लोग भी होंगे, ह्यूमन राइट्स के जो एक्टिव लोग हैं वो भी उनके साथ होंगे, और दीगर जो मीडिया के लोग हैं वो भी साथ होंगे। तो जो कांग्रेस के लोगों के हवाले से बात चल रही है कि उनको यहाँ पे लेके आएंगे, तो कांग्रेस के लोग नहीं हैं, कांग्रेस के जो मिल रहे हैं, मुझे नहीं पता ये कौन कह रहा है। ये सोशल मीडिया पे चल रही थी पिछले चंद दिनों से। सोशल मीडिया पे अब मैं अब उसके लिए वजाहत तो नहीं करने लगी कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। बच्चे आ रहे हैं, सुलेमान कासिम इंशाल्लाह आ रहे हैं और हमारे अपने वालिद को मिलने आ रहे हैं। अगर उनके साथ कोई आता है तो उन लोगों की मर्ज़ी है अगर कोई आना चाहे, लेकिन इस वक्त तो सुलेमान और कासिम अपने वालिद को मिलने आ रहे हैं। थैंक यू मैडम। वालदा तो साथ नहीं होंगी, जमाइमा साहिबा तो नहीं आ रही? ये बताया गया था 10 बजे से सब यहाँ वकला फैमिली यहाँ आए हुए हैं। आज तोशा खाना की ट्रायल का दिन है और हाई कोर्ट ये अपने फैसले में जो साइफर में हमने लिया था वजाहत कर चुका है कि ये एक आईनी हक है इमरान खान साहब का कि उनकी ट्रायल जब भी हो उनका खानदान मीडिया के लोग वहाँ मौजूद हों, और आम कोई शहरी भी अगर अंदर जाना चाहता है तो वो मौजूद हो। ये हमारे आइन का तकाजा है कि ट्रायल ओपन होगी, यानी कि खुला कोर्ट रूम होगा, अदालत को बंद काल कोठरी नहीं हो सकती। तो आज बिल्कुल यही किया जा रहा है। इमरान खान का एक मुकदमा अंदर चलाया जा रहा है। हम सब वकला हमारे वकालतनामे इस मुकदमे में हैं। हम मुआवनत करते हैं खान साहब की पिछली कई पेशियों पर इस तोशा खाना के मुकदमे में। वहाँ मैंने मशवरे भी दिए हैं, खड़े होकर बात भी की है। हमें पिछले कई हफ्तों से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। एक तो मुलाकात का दिन होता है तब भी नहीं जाने दिया जा रहा, लेकिन आज तो मुकदमा है जिसमें हम सब लोग वकील हैं। खानदान यहाँ खड़ा हुआ है, ये बहनें यहाँ खड़ी हुई हैं, मीडिया के लोग जिनको हुक्म दिया गया है अदालत की तरफ से कि इनको जाने देना है, उनको भी जाने नहीं दिया जा रहा। तो ये बिल्कुल आइन और कानून की धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। इमरान खान को एक काल कोठरी में मुकदमे से दो चार किया गया है। क्या फैसला होगा क्या फैसला नहीं होगा वो तो बात की बात है, क्या गवाही क्या शहादत होगी वो सब बात की बात है। लेकिन ये तरीका जो है बजाते खुद दुनिया में राइज हर मुरवजा आइन और कानून के खिलाफ है। ट्रायल हैज टू बी एन ओपन ट्रायल, एक खुली अदालत का तसव्वुर हमारे आइन का लाजमी हिस्सा है। सलमान राजा साहब ये बताइएगा कि शाह मोहम्मद कुरैशी को 9 मई के केस में बरी कर दिया है, तो वजाहत करते हैं इस केस के बारे में। देखिए, बड़ी सिंपल आसान बात है। अदालत ने ये कहा है कि हर मीडिया का बंदा, फैमिली और वकला वो अंदर जा सकते हैं जब ट्रायल हो। ठीक है, आप रोक सकते थे, कुछ देर आपने इंतज़ार कराया, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ट्रायल शुरू हो जाए वकला के बगैर, फैमिली के बगैर और आप सब मीडिया के बगैर। आपकी इसलिए ज़रूरत है मीडिया के अंदर क्योंकि आप आवाज़ पहुंचाते हैं अवाम तक, आप बताते हैं कि अंदर क्या कार्रवाई चल रही है, ताकि उससे ट्रायल जो है वो साफ शफाफ हो। हम वकला की क्या ज़रूरत है कि हमने डिफेंड करना है, हमने दफा करना है इमरान खान साहब का अंदर जाके, हमने बताना है अदालत को कि क्या हमारा डिफेंस है। क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही है, अंदर जिरा हो रही है, गवाह को बड़ी ज़रूरी कार्रवाई चल रही है। तो ये इतनी खुलेआम नाइंसाफ़ी मैं कहूँगा एक वकील की हैसियत से